प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। एक गांव में लोग हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे और उस गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो चहलकदमी करने के लिए निकला तो रास्ते में उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ी जो रो रहा था। उस बूढ़े आदमी ने उसे रोता हुआ देखा तो परेशान हो गया और उसके पास जाके उससे पूछा कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि मैं अहमद हूँ, मेरा बेटा खो गया है, मुझे मिल नहीं रहा। अहमद ने रोते हुए उस बूढ़े आदमी को बताया कि मेरा उसके सिवा कोई नहीं है और बूढ़े आदमी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा परेशान ना हो, वो मिल जाएगा, हम सब गांव वाले तुम्हारे साथ हैं, हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। अहमद और बूढ़ा आदमी गांव में आ गए और उन लोगों ने सबको बताया कि उसका बेटा नहीं मिल रहा है और गांव वाले भी बहुत परेशान हो गए कि आखिर वो बच्चा गया कहाँ। और एक नौजवान लड़का आदिल भी ये सब सुन रहा था। तो सब गांव वाले उसे दिलासा देने लग गए और कहा कि हम आपके साथ हैं, मिल के ढूंढेंगे और वो हमें ज़रूर मिल जाएगा। और सब गांव वाले उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। आदिल भी उसे ढूंढने लग गया और ढूंढते ढूंढते वो जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। जब वो घने जंगल में दाखिल हुआ तो उसे एक गुफा नजर आई। आदिल उस गुफा के अंदर गया तो उसकी नज़र एक बच्चे पे पड़ी जो ज़मीन पर गिरा पड़ा था। आदिल जल्दी से उसके पास गया और देखा कि बच्चा तो बेहोश है और उससे ख्याल आया कि कहीं ये उस अहमद का बेटा तो नहीं है। आदिल ने उसको जल्दी से हिलाया तो उसे होश आ गया और उस बच्चे ने बताया कि मैं खेल रहा था कि एक हैवान मेरे पास आया और वो बहुत खौफनाक था और उसकी भेड़िए जैसी शक्ल और उसके बड़े बड़े दांत थे और लंबे लंबे उसके हाथ और बड़े बड़े उसके पैर थे और मैं उसे देखते ही वहाँ बेहोश हो गया। बच्चा अभी उस आदिल को बातें बता ही रहा था कि आदिल को महसूस हुआ कि हैवान आ रहा है। आदिल और वो बच्चा गुफा में ही छुप गए और देखते रहे कि एक बड़ा सा हैवान गुफा में दाखिल हुआ जिसके बड़े बड़े दांत और भेड़िए जैसी उसकी शक्ल थी और एक मरी हुई बकरी को खाने लग गया। आदिल और वो बच्चा खामोशी से ये देख रहे थे और हैवान उस गाड़ से बाहर गया। उस हैवान के जाते ही वो दोनों वहाँ से निकल गए और गांव में आ गए। ये सारा माजरा बताया और अहमद अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वो रोने लग गया और आदिल का शुक्रिया अदा करने लगा कि तुमने मेरा बेटा मुझे वापस ला दिया। और सब गांव वालों ने आदिल की बहादुरी की तारीफ की। और उस बूढ़े आदमी ने कहा, जब वो हैवान अब घर में वापस गया तो हम घर को किसी बड़े पत्थर से बंद कर देंगे। और वो सब घर पे नज़र रखे हुए थे और जैसे ही हैवान घर में गया तो गांव वालों ने घर को एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया और फिर से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गए। और आदिल की समझदारी से अहमद का बेटा भी जिंदा अहमद के पास पहुंच गया और अहमद ने सब गांव वालों का और आदिल का शुक्रिया अदा किया। तो प्यारे बच्चों, हमें हमेशा मुश्किल में लोगों की मदद करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए।